जो 295 एक ही FIR है रजब भट्ट पर निश्तर कॉलोनी लाहौर में दर्ज की जाती है। इस मामले पर मुख्तलिफ आरा जो है वो अपने साथ लिए हुए और उन आरा का इजहार भी कर रहे हैं। अदालत को बेहतरीन अंदाज में फैसला करने दिया जाना चाहिए। गंदी और बेहया वीडियोस के जरिए नौजवान नस्ल को तबाह करते हुए मुआशरे में फहाशी और जनाकारी का माहौल पैदा कर रहे हैं कि मेरे उस्ताद पर भी वो दफा लगी थी, मेरे पर भी वही दफा लगी है। बराए करम इस मामले को मेरिट पर देखा जाए और जो जालिम है उसको जालिम कहा जाए। पाकिस्तानी मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो हालिया FIR जो 295 एक ही FIR है रजब भट्ट पर निश्तर कॉलोनी लाहौर में दर्ज की जाती है। मुकम्मल FIR भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसमें जो इल्जामात हैं वो इंतहाई संगीन नौइयत के हैं। अगर डिजिटल मीडिया की बात की जाए तो इसमें एक डिवाइड नजर आती है। लोग इस मामले पर मुख्तलिफ आरा जो है वो अपने साथ लिए हुए और उन आरा का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये एक इंतहाई अहम और सेंसिटिव मामला है, इस वजह से मेरी दस्तबस्ता दरखास्त होगी कि बराए करम अदालत को बेहतरीन अंदाज में फैसला करने दिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी कयास आराइयों के नतीजे में कोई बड़ा नुकसान कर पाए। आए जी आगे चलते हैं। FIR आपके सामने रख रहा हूं जी। बखिदमत जनाब SHO साहब, थाना निश्तर कॉलोनी, जिला लाहौर। उन्वान है जी दरखास्त बराए इंदराज मुकदमा बरखिलाफ मलून का वर्ड इस्तेमाल किया गया। मलून यूट्यूबर रजब भट्ट बाबत मजरू किए जाने, मजहबी जज्बात व पामाल किए जाने, तकद्दुस दफा 295C। जनाब आली, गुजारिश है कि साहिल एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और कानून पसंद शहरी है। साहिल इस मुल्क में शरीयत और आईनो कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता है। साहिल मजीद कह रहे जी कि साहिल का कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और दफा 295C तेपे यानी ताज़ीरात पाकिस्तान पर कामिल अकीदा और ईमान है, लिहाजा इल्जाम अलैह रजब भट्ट के नाम से, अच्छा जो कहते हैं जी इल्जाम अलैह रजब भट्ट के नाम से यूट्यूब ID और चैनल चलाता है। अपनी गंदी और बेहया वीडियोस के जरिए नौजवान नस्ल को तबाह करते हुए मुआशरे में फहाशी और जनाकारी का माहौल पैदा कर रहे हैं। इल्जाम ये भी लगाया गया जी कि इल्जाम अलैह ने अपनी एक वीडियो में नमाज जो कि दीन का अहम रुकन है का मजाक और तमस्खुर उड़ाते हुए हम मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरू करने के साथ साथ शायर इस्लाम का तौहीन और एआनत का मुर्तकिब हुआ है। अब रजब भट्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि एक सेकंड जी, हाँ, कि इल्जाम अलैह ने अपनी एक वीडियो में मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस शहरों के, ये वैसे वीडियो थी लेकिन उसका आई डोंट नो उसका बैकग्राउंडर क्या था, लेकिन इल्जाम ये है जी कि मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस शहरों की इन अल्फाज में तौहीन की है कि मक्का मदीना में किसी किस्म का सुकून नहीं है। ये इल्जाम है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अदालत को इस पर फैसला करना चाहिए और इसको बर वक्त फैसला होना चाहिए। अब इस रजब भट्ट का कुफरिया नजरिया इस हद तक पहुंच चुका है कि इसने अकीदा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जहर उगलते हुए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की दफा 295C और 295A तेपे यानी ताज़ीरात पाकिस्तान के बारे में तौहीन आमेज वीडियो वायरल करना शुरू कर दी है। कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि 295C और 295A के हवाले से यानी उन दफात की तौहीन के हवाले से वीडियो वायरल करना शुरू कर दी। वो कहते हैं जी कि आज मुरखा 23 मार्च 2025 बवक्त असर साहिल अपने दोस्तों के हमरा अपने टच मोबाइल फोन से वीडियोस देख रहा था कि रजब भट्ट की दफा 295A और 295C के बारे में एक वीडियो देखी जिसमें रजब भट्ट ने कहा कि मेरे उस्ताद पर भी वो दफा लगी थी, मेरे पर भी वही दफा लगी है, यानी मेरे उस्ताद पर भी वही दफा लगी थी और मेरे पर भी
وہی دفعہ لگی ہے۔ مزید لکھا گیا کہ جی میرے استاد بریکٹ میں سدھو موسے والا کے سر پر لگی تھی 295 اور میرے سر پر 295 اے اور 295 سی، وہی 2 دفعات کا جو معاملہ تھا۔ اور مزید وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہو رہا ہے اس کا نام بھی جو ہے وہ 295 ہی ہے۔ اس دین دشمن رجب بٹ کے مذکورہ الفاظ سے سائل اور تمام مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور جذبات نہ صرف مجروح ہوئے ہیں بلکہ توہین ناموس رسالت کی دفعات 295 اے اور 295 سی کی کھلم کھلا توہین کی گئی ہے۔ اور وہ بتا رہے ہیں، آگے گواہان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ملزم کو گرفتار کیا جائے، قرار واقعی سزا سنائی جائے۔ اور یہ وہ تمام الزامات ہیں جی اور وہ تمام ایف آئی آر ہیں جو رجب بٹ کے حوالے سے لاہور کے تھانہ نشتر کالونی میں درج کی گئی ہے۔ What I believe، بحیثیت مسلمان، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی، میری دست بستہ درخواست قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ برائے کرم بر وقت اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بناتے ہوئے اس پر کارروائی کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی انڈیویجول کسی بدبختی میں آگے بڑھ جاتا ہے، وہ چاہے اس طرف کا ہو چاہے اس طرف کا ہو، اور قانون اور شرع کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے، تو اٹ کین کاز اے میجر ہارم ٹو سوسائٹی۔ برائے کرم اس معاملے کو میرٹ پر دیکھا جائے اور جو ظالم ہے اس کو ظالم کہا جائے اور جو ظالم نہیں ہے اس کو بلا وجہ ظلم اس پر تعبیر کرنے سے گریز کیا جائے۔ سوچئے گا، سمجھے گا، اور میری دعا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے سینوں میں بسی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامل بنائے، اس کو ہمارے جذبات سے زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور منشا کے تابع کریں۔ اجازت چاہیں گے، السلام علیکم۔